हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल 2 क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चंस को हम सेकेंड पार्ट में सोल्व करेंगे, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। और आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हुआ है, आप उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे x + y = 5। एक इक्वेशन तो ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2x - 3y = 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे किसी एक इक्वेशन में से, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड आउट करके उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले इक्वेशन में से क्या कर देता हूँ, वैल्यू को पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = क्या हो जाएगा, 5 - y, ठीक है। देन अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ना कि आप इसको फर्स्ट में पुट कर देना, वरना वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। देन वैल्यू को पुट कर दो x के प्लेस पर। 2 × x की वैल्यू है 5 - y - 3y = 4। देन मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 × 5 = 10 - 2y - 3y = 4। 2y - 3y कितने हो गए, माइनस का 5y और 4 - 10 और y = आ गया 4 में से 10 गए -6 और अपॉन में -5, माइनस से माइनस साइन गया 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन दिस शोज दैट x + 6/5 = किसके, 5 के। x = 5 - 6/5। नेक्स्ट पेज पे तो x = क्या आ गया, 5/1 - 6/5। इसका एलसीएम ले लो। x = 25 - 6/5। x = 25 में से 6 कितने बचे, 19/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ x = 19/5 एंड y = कितनी आई थी, 6/5, ठीक है। ये हो गया। अब हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। नाउ एलिमिनेशन मेथड, तो वी हैव, हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या थी, इक्वेशन थी x + y = 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2x - 3y = 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में हमको करना क्या होता है कि इनमें से किसी एक टर्म को कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। एक वेरिएबल को हमको कैंसिल आउट करना होता है दूसरे के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो हमें इसके लिए सबसे पहले
वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए हमें टर्म को सेम बनाना पड़ता है, उसी वेरिएबल की टर्म को जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। जैसे हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की टर्म को हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो देखो पहले इक्वेशन में x है और यहाँ पर 2x है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको ये वाली टर्म x वाली टर्म सेम बनानी है, क्योंकि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इस x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि एक दूसरे के कोफिशिएंट से हम एक दूसरे इक्वेशन में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंट्रोडक्शन जा करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो देखो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, 1 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, ठीक है, अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस पर फर्क पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटा दो, चाहे आप सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को भी घटा सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x से 2x गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 5y, और 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। देख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू 6/5 आई थी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख देता हूँ फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5, x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर बचा 119/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। हैंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितनी है, 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। तो नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे इक्वेशन से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x इक्वल टू 2 प्लस में 2y, ठीक है, ये y इधर जा करके 2y हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है, क्योंकि इधर निगेटिव है। तो 2x इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस y बचा, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस y। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड से फाइंड आउट किया है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देन 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये हो गया 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10, 3y प्लस 4y 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, ये 3 उधर शिफ्ट हो गया, 7y इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर पुट या फिर पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा,
वी गेट 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये 1 है, ठीक है, y की जगह 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4, 2 से 4 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हैंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो दोबारा फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे नाम, एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4y है। तो मुझे यहाँ पर y को या फिर x को किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, तो हमें उसके लिए उस जिस वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं उसकी टर्म को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर x को बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर चलो अब की बार है y को बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर y की कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड 4 इन इक्वेशन। देखो मैंने 2 पहले लिखा, तो हम यहाँ पर इक्वेशन का नंबर उसी इक्वेशन को लिखेंगे जिसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई में इक्वेशन फर्स्ट में करूँगा, तो फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, क्योंकि 4 बाद में है, तो 4 की मल्टीप्लाई में इक्वेशन 2 में करूँगा, तो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जब 2 की मल्टीप्लाई 3x में जाएगी, 6x प्लस में 8y इक्वल टू में 20, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। एंड 4 की मल्टीप्लाई इसमें आएगी, 4 टू जा 8x माइनस 4 टू जा 8y इक्वल टू 4 टू जा 8, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद दिस वाज दैट 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, देन 8x माइनस 8y इक्वल टू 8। देखो 8y प्लस माइनस 8y ये कैंसिल आउट, 6 और 8 14x इक्वल टू 20 और 8 28। दिस वाज दैट 14x इक्वल टू कितना आया 28, 14 से 28 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूँ, या फिर सॉरी सेकंड में पुट कर देता हूँ, उसमें थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 टू जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो 2y उस तरफ चला जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू कितना बचा 2। तो दिस वाज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। तो देखो पर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमको दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, मतलब इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है, और 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या करता हूँ, या तो इक्वेशन फर्स्ट से या फिर इक्वेशन सेकंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो देखो 3x इक्वल टू
4 प्लस 5y हो जाएगा, क्योंकि ये -5y है, -4 है, 4 उधर जाएगा पॉजिटिव, 5y जाएगा उधर पॉजिटिव, तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में 3। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाल लिया तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 45y, इसका ले लो एलसीएम 1 मान करके 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, माइनस का 6y माइनस का 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो ये 0 बना देगा। तो देखो 45y माइनस 6y, इसको इस तरफ लिख लेंगे, एक साइड इसको उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 36। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, बोलो 45 में से 6 गए, ठीक है, 45 में से 6 गए, कितने बचे 39y इक्वल टू 21 में से 36 गए, यानी कि 36 में से 21 गया तो कितने बचेंगी। देखो यहाँ पर 36 और 21, 6 में से 1 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, माइनस का 15, तो माइनस का 15 बचेगा, तो y की वैल्यू कितने आ गई -15 अपॉन 39, y की वैल्यू आ गई -50 अपॉन 39। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में कर लो, फर्स्ट में डाल देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 इंटू -15 अपॉन 39 इक्वल -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 15 5 जा 75 अपॉन 39 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा। और 3x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 75 अपॉन 39, और 3x इक्वल टू 39 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 3 12 और एक 15 माइनस 75 अपॉन 39। इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो देखो 3x इक्वल टू 156 माइनस 75 अपॉन में 39, तो 3x इक्वल टू, देखो 6 में से 5 गए, 1 बच गया, 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, 81 अपॉन में 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई 81 अपॉन में 39 इंटू 3, तो 327 जा x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन में 39। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एक इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एक इक्वेशन है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसी भी एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर लो, सॉरी एक वेरिएबल को, ना कि इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पर x को कर रहा हूँ, तो इनके एक दूसरे के कोफिशिएंट से इनको क्या कर दो, एक दूसरे में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 9 इन इक्वेशन 3 पहले है, तो 3 की जिस इक्वेशन में करनी है उसको सबसे पहले इक्वेशन सेकंड, एंड इन इक्वेशन फर्स्ट, देन 3x की जब हम फर्स्ट इक्वेशन में 9 से करेंगे तो क्या आएगा 9 3 से 27x माइनस 45y माइनस 36 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। एंड 27x माइनस 6y माइनस 21 इक्वल टू 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4, तो हम इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे, तो देन 27x माइनस 45y माइनस 36 अपॉन अपॉन नहीं बल्कि 27x माइनस 45y माइनस 36 इक्वल टू 0, एंड 27x माइनस 6y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर 27x तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट
ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस वाला पॉजिटिव, माइनस वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा। तो 27x से 27x गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -45y प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 36 उधर जाएगा तो पॉजिटिव और ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 39y इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15/39, माइनस का 50/39। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देन देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 इंटू 15 अपॉन में माइनस अपॉन में 39 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 75 अपॉन में 39 इक्वल टू 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 3x इक्वल टू 4 माइनस ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस 75 अपॉन में 39। तो 3x इक्वल टू 4 9 36, 4 12, 13 14 15 माइनस 75 अपॉन में 39 ये आ जाएगा। और 3x इक्वल टू ये आ जाएगा 1 और 8 अपॉन में 39, 3 से 81 को काट दो 27, x इक्वल टू क्या आ गई 27 अपॉन में 39, x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन में 39। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस solutions are x equal to 27/39 and y equal to आपका आया है -15/39। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज फोर्थ पार्ट। तो देखो इसमें दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3x प्लस में इसकी इसमें 4y अपॉन में 3 2 6 इक्वल टू -1। तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हो गई ये। एंड x इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इसका एलसीएम ले लो तो 3x माइनस y अपॉन में 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन हो गई ये, इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू वेरी इजीली निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस 9। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 ये हमारी इक्वेशन थी। तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू -6, और 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 36 इक्वल टू -6। 3x और 12x आपके हो गए 15x इक्वल टू 6 माइनस प्लस 36, और 15x इक्वल टू कितना हो गया 30, क्योंकि -6 प्लस 36, 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, तो 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू -6, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू -6, और 4y इक्वल टू -6 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा -12, और 4y इक्वल टू -12, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई सॉरी y की वैल्यू आ गई -3। तो हैंस solutions are x equal to 2 and y equal to -3. These are the required answer. Now elimination method. Elimination
एलिमिनेशन मेथड। तो देखो जो मेरी इक्वेशंस आई थी मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरी पहली इक्वेशन आई थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, दूसरी इक्वेशन आई थी मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक वेरिएबल का जो एक वेरिएबल की टर्म है वो क्या है, सेम है दोनों इक्वेशन में। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं पहली वाली में से सेकंड को घटा दूं या फिर सेकंड में से पहली वाली को घटा दूं। तो मैं क्या करूँगा, पहली वाली में से दूसरी वाली में से मैं पहली वाली को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 3x आगे हमारे पास था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो माइनस कर रहे हैं ना, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 3x से 3x गया, माइनस वाई और -4y माइनस का 5y इक्वल टू 9 और 6 15 और y 5 माइनस वाई इक्वल टू 15 आ गया। 5 से 15 को काट दिया 3 और माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation number second, then this was that 3x minus y की वैल्यू -3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जा करके निगेटिव हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6 और 6 को 3 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 2। तो हैंस सॉल्यूशंस of equations are x equal to 2 and y equal to -3। This is the answer required। तो इसी पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के इस सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट हो तो हमको कमेंट जरूर करना, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।